नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। आज जनता मांगे जवाब में हम बात करेंगे कांग्रेस के टैलेंट हंट की। मध्य प्रदेश कांग्रेस में मीडिया विभाग को लेकर बड़ा और चौंकाने वाला फैसला सामने आया है। पार्टी ने अपनी पूरी प्रदेश मीडिया कमेटी को भंग कर दिया है और साथ ही सभी मौजूदा प्रवक्ताओं को कार्यमुक्त भी कर दिया है। अब कांग्रेस नए और प्रभावशाली चेहरों की तलाश में है। इसके लिए पार्टी ने टैलेंट हंट का रास्ता अपनाया है, जो कि 5 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इस पहल का मकसद है आक्रामक, तथ्यात्मक और प्रभावशाली प्रवक्ताओं को आगे लाकर पार्टी की सियासत में नई ऊर्जा भरना। आखिर क्या कुछ कवायद होगी कांग्रेस की इस टैलेंट हंट को लेकर, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में मीडिया विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। पार्टी नेतृत्व ने मौजूदा प्रदेश मीडिया कमेटी को भंग करने का फैसला लिया है और अब तक नियुक्त सभी प्रदेश प्रवक्ताओं को उनके दायित्वों से मुक्त कर दिया गया है। कांग्रेस का मानना है कि बदलते राजनीतिक और मीडिया परिदृश्य में अब ऐसे प्रवक्ताओं की जरूरत है जो आक्रामक, तथ्यात्मक और प्रभावशाली तरीके से पार्टी की बात रख सके। इसी सोच के तहत पार्टी ने पहली बार टैलेंट हंट कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है, ताकि नए चेहरों को मौके मिल सकें और संगठन में नई ऊर्जा आए। इस पहल पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने कहा है कि टैलेंट हंट के जरिए चयनित नए प्रवक्ताओं को पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे पार्टी की नीतियों और संदेश को बेहतर तरीके से जनता तक पहुंचा सकें। टैलेंट हंट के माध्यम से जो सुदूरवर्ती ग्रामीण अंचल में रहने वाले उत्साही युवा हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा के लोग हैं, उनको किसी वजह से राजधानी तक आके प्लेटफॉर्म न मिल सका हो, टैलेंट हंट में वो शामिल होंगे, उनके टैलेंट को समझा जाएगा, चयन समिति उनका चयन करेगी, तो उससे नई प्रतिभाओं को अवसर देने का काम कांग्रेस बहुत दिनों से करती आ रही है। उसी क्रम में मध्य प्रदेश में भी होगा। तो वहीं इस फैसले पर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा है कि कांग्रेस में हमेशा से अंदरूनी विवाद की स्थिति बनी रहती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले प्रवक्ता पार्टी का पक्ष जनता तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा था। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का यह कदम संगठन में गड़बड़ी को छिपाने का प्रयास है। तो तमाम प्रवक्ताओं को पद से हटा दिया गया और साथ ही 2 तरह के टैलेंट हंट, एक तरफ नाचने गाने वालों को कांग्रेस पार्टी ढूंढ रही है, दूसरी तरफ अपनी प्रवक्ताओं को की जगह दूसरे प्रवक्ता ढूंढे जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का दिवालियापन दिखाता है और ये प्रमाणित करता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता पूरी तरह असफल रहे हैं। टैलेंट हंट के जरिए कांग्रेस अपने संगठन में नए और प्रभावशाली चेहरों को आगे लाने की कोशिश कर रही है। पार्टी का मानना है कि इससे प्रवक्ताओं की क्षमता बढ़ेगी और संगठन में नई ऊर्जा आएगी। तो वहीं विपक्ष इस कदम को कांग्रेस के अंदरूनी विवाद और संगठन में गड़बड़ी का संकेत मान रहा है। अब सवाल यही है, क्या टैलेंट हंट के नए चेहरे पार्टी की सियासत को नई धार दे पाएंगे या सिर्फ दिखावटी कदम साबित होगा? जनता इस पर अपनी नजर रखेगी और हम लगातार इस पर रिपोर्टिंग करते रहेंगे। स्वराज एक्सप्रेस के लिए भोपाल से कुमार संदीप की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये कांग्रेस का टैलेंट हंट कांग्रेस के लिए शक्ति बनेगा या विवाद इसकी धार को कमजोर करेगा? इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। पहले परिचय करवा देता हूं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मंजरी जैन जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, प्रवीण धौलपुरे जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, साथ ही KS शाइनी मैम, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। और पहला सवाल जो है कांग्रेस प्रवक्ता आपसे ही कर लेते हैं। प्रवीण जी, जिस तरीके से टैलेंट हंट के माध्यम से आप कांग्रेस प्रवक्ताओं की खोज कर रहे हैं, तो एक सवाल तो यह है कि क्या आपके वर्तमान के जो मीडिया पैनलिस्ट हैं, क्या उनके पास टैलेंट की कमी है जो उनको हटाया जा रहा है? और नया टैलेंट जो आप खोज कर लाएंगे, उसमें क्या श्योरिटी है कि वो पार्टी का पक्ष अच्छे तरीके से रख पाएंगे? क्योंकि आप लोगों ने पार्टी को जमीन से सिंचित किया है, फट्टी बिछाने से लेकर दरी तक बिछाने से लेकर जो आज प्रवक्ता तक का सफर तय किया है। तो नए प्रवक्ताओं में क्या वो काबिलियत होगी जो पुरानों में नहीं है? बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं, देखिए मध्य प्रदेश के अंदर संभावनाओं की कमी नहीं है। मध्य प्रदेश में युवा से लेके हर वर्ग का व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी से जो प्रताड़ित है, वो सब युवा और टैलेंटेड लोगों को खोजने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, वो कांग्रेस करती है। भारतीय जनता पार्टी में पर्ची से मुख्यमंत्री बनता, भारतीय जनता पार्टी में तय होकर ऊपर से लोगों को लाया जाता है। कांग्रेस विचारधारा से जोड़ के प्रतिभावान, योग्य, काबिल, प्रभावी लोगों को चुनकर
संगठन में जगह दे रही है। तो हम लोग जो काम कर रहे थे वो तो प्रभावी रूप से काम कर ही रहे थे। नए लोगों को तलाश के नए लोगों को अवसर देने का काम कांग्रेस में किया जाता है, भंग कर दिया भारतीय जनता पार्टी में नहीं किया जाता है। लेकिन भंग क्यों कर दिया? आप पुरानों को रखते, नए को खोज के लाते और पार्टी मजबूत होती। देखिए, टैलेंट हंट जो प्रतियोगिता है हमारे पूरे प्रदेश की, उसमें युवा प्रतिभावान लोगों को और टैलेंट लेकर आ रहे हैं, और हम लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको कार्य मुक्त किया गया, भंग नहीं किया गया है। हम लोग यथावत, आज मैं आप पार्टी का पक्ष रखने आपके चैनल पर आए हूं, तो हम लोग पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से पर्ची देके लोगों को चुना जाता है, दरबारी बनाया जाता है, दरबारी नहीं, यहाँ प्रतिभा की खोज हो रही है, और प्रतिभावान खोज करने के लिए ये कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र है, और भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र कहीं ना कहीं दिखता ही नहीं है। प्रवीण जी, क्या माना जाए, एक महीने पहले मैं फ्लैशबैक में जाऊंगा, अभी हाल ही में जब टैलेंट हंट की बात सामने आई थी तो आपके मीडिया विभाग के अध्यक्ष जो है मुकेश नायक जी, उनका नाम ही उस सूची में, उस कमेटी में नहीं था। क्या ये वहां से लेकर अब तक पूरी सियासत देखी जा रही है? क्या कांग्रेस की अंदरूनी कलह है जो बार बार, पहले मुकेश नायक का नाम नहीं होता इस टैलेंट कमेटी में और अब उनका नाम है, तो पूरे मीडिया पैनलिस्ट को भंग कर दिया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि आप पक्ष रखेंगे, वो आपका अंदरूनी मामला है। ये आपका जो आरोप है बिल्कुल निराधार है। हाँ। माननीय मुकेश नायक जी ने, जो हमारे मीडिया विभाग के अध्यक्ष है, उन्हीं ने इस कमेटी को बनाया था। क्योंकि मुकेश नायक जी बहुत प्रभावी और ऊर्जावान और राष्ट्र के बहुत बड़े नेता हैं, प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, तो उन्होंने अच्छे प्रवक्ताओं की कमेटी बनाई थी जो उनको टैलेंट सर्च कर रही थी। अभी जो हाल में चूंकि प्रक्रिया है, ये कई प्रदेशों में, ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में भंग किया है, कई प्रदेशों के अंदर निरंतर रूप से इस प्रक्रिया का भाग है कि उनको कार्य मुक्त करके उनको, उन लोगों को भी अवसर दिया जा रहा है। जितने काबिल पूर्व के जो प्रवक्ता हैं वो भी इसमें भाग लेंगे, जो नई युवा मतलब लोग हैं, पुराने वो भी इसमें प्रवक्ताओं भाग को लेंगे। अपनी जो है काबिलियत अब पेश करना पड़ेगी टैलेंट हंट के माध्यम से, कि वो क्या उसके टैलेंट हंट के लायक है नहीं है, कांग्रेस के पक्ष रखने के लायक है नहीं। बिल्कुल नहीं है। हाँ। ये आपको मैं बता, आप ही तो कह रहे हैं कि उनको भी शामिल किया है टैलेंट हंट में, ये मैं कहां कह रहा हूं? मैं फिर उस बात को कह रहा हूं, हाँ। क्योंकि हर बार सोने को जितनी बार भी आप गलाएंगे उतना ही खिरकर निकलता है। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं हमेशा सीखने की आवश्यकता है, तो हम लोग फिर से एक बार प्रवीण जी, तिवारी जी का नाम आ रहा है, शायद उनकी वजह से कोई कवायद हो रही है पूरी? बिल्कुल गलत है। हाँ। वो हमारे पार्टी के वरिष्ठ कई जिम्मेदारी पदों पे बैठे हैं, कई पद काम देख रहे हैं। हाँ। उनकी व्यवस्था है, अपनी अपनी जगह है, लेकिन पार्टी का जो मीडिया विभाग है वो सुचारू रूप से मध्य प्रदेश में काम कर रहा है। आप देख रहे होंगे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस उन विषयों को उठा रही है जो 23 साल में जो भ्रष्टाचार हो, चाहे इंदौर का काम बात ले लीजिए, छिंदवाड़ा कप सिरप की बात कर लीजिए, या भोपाल की गोमांस की बात कर लीजिए, कांग्रेस हर जगह फ्रंट पर है। भारतीय जनता पार्टी में पर्ची देके उन प्रवक्ताओं को लाया जाता है जो जोर जोर से चिल्लाते हैं, उनमें तर्क नहीं होता, उनमें संवाद नहीं होता, उनमें चर्चाएं नहीं होती। तो भारतीय जनता पार्टी पर्ची वालों को लेकर आती है और कांग्रेस ऊर्जावान, योग, सक्षम लोगों को लेकर। मंजरी जी, बड़े आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी पार्टी जो है पर्ची वालों को लेकर आती है, टैलेंट को दरकिनार करती है, और कांग्रेस पार्टी जो अच्छे टैलेंट को, रॉ मटेरियल को खोज खोज कर लाती है ताकि वो आपके खिलाफ आवाज उठा सकें। हालांकि कांग्रेस पार्टी का अलग मसला है, उसका निजी मामला है टैलेंट हंट खोजना, लेकिन आप इस पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? क्या लग रहा है 2028 के चुनाव के पहले आप लोगों के लिए एक मुसीबत खड़ी होने वाली है क्या टैलेंट हंट के माध्यम से, जो डर सता रहा है? मंजरी जी। कपिल जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर भी जो कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने जो कहा है उस पर मैं जवाब दे देती हूँ। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल मंजरी जी, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा ठीक है, मुझे लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं आपके इशारे से समझ पा रही हूँ कि मेरी आवाज आ रही है आपको। जी। तो प्रवीण जी जो कह रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो ये कांग्रेस का टैलेंट हंट नहीं है, क्राइसिस मैनेजमेंट चल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अभी तक जो हमारे प्रवीण जी बैठे हुए हैं, इनके ये और इनके जो प्रवक्ता है साथीगण, तो पार्टी ये मान चुकी कि अभी तक ये जो प्रवक्ता बोलते रहे वो पार्टी को डुबोने का काम करते रहे। तो जो पार्टी अपने प्रवक्ताओं पर भरोसा नहीं करती है वो जनता का भरोसा कैसे जीतेगी? तो ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरी बात जो है कि अगर मुझे कपिल जी आपकी आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल टेक्निकल फॉल्ट उसको दूर किया जा रहा है। मंजरी जी, बात को पूरा कीजिए। इंटरव्यू कर रहे हैं प्लीज, अगर आप नीचे लेवल पर आप कार्यकर्ताओं का जब इंटरव्यू कर रहे हैं तो भाई हाई कमान का इंटरव्यू क्यों नहीं, वो जमीन पर फैल क्यों है? इसका इंटरव्यू तो होना चाहिए ना। दिग्विजय सिंह है और अपने कमलनाथ जी है, अरुण यादव जी ने तो कहा है कि भाषण से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा, तो काम कुछ करते नहीं। राहुल गांधी जी का इंटरव्यू क्यों नहीं होता, बार बार असफल हो रहे हैं। तो नीचे सफाई होती है, नेता सुरक्षित है, ये कांग्रेस में है।
तो ये एक बहुत बड़ा डाउनफॉल है और निश्चित तौर पर ये जो अंदरूनी कला है, एक दूसरे को नीचे दिखाने की जो होड़ है, एक दूसरे को पीछे करने की जो होड़ है, अपने अपने लोगों को सेट करने की जो कवायद है, अपनी नेतागिरी बचाने की जो कवायद है, वो कांग्रेस के अंदर चल रहा है। उनको ना तो जनता से मतलब है, ना मध्य प्रदेश से मतलब है, ना किसी से मतलब है। और बेचारे जो प्रवक्ता सालों से पार्टी का पक्ष रखते रहे हैं, वही आज तो आप ले लेते हैं ना ऐसे प्रवक्ताओं को, आप लोग ले लेते हैं। पंकज चतुर्वेदी जी हुए, अजय यादव जी हुए, तमाम लोग आपने ले लिया है। टीम से कहिए, टेक्निकल टीम से कहिए, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए टेक्निकल आपको आवाज आ पाएगी। आपने पूर्व में भी कई आयातित कांग्रेस से प्रवक्ता लिए हैं। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि आप लोग जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान दे रहे हैं ना, आपको मैं सुधारना चाहूंगा मंजरी जी कि कांग्रेस के जितने भी सीनियर लीडर्स का आपने नाम लिया है, वो जमीन से उठकर इस चरम तक आए हैं, प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व तक आए हैं। हमारे यहाँ पर्ची से नहीं बने हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि आपको ठिकाने लगाया जा रहा है क्या प्रवीण जी? वो सवाल ये है कि क्या आपको ठिकाने लगाया जा रहा है? पुराने प्रवक्ताओं को ठिकाने लगाने की तैयारी कर रखी है जो नया टैलेंट हंट कर रहा है? उस पर जवाब दे दीजिए प्रवीण जी। देखिए, कांग्रेस के अंदर बहस, चर्चा, परिसंवाद और आपसी समझ के साथ, टैलेंट के साथ लोगों को ऊपर लाया जाता है। हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग को और निखारने के लिए टैलेंट सर्च किया जा रहा है। मैं पूर्व में भी टैलेंट सर्च के द्वारा चयनित हुआ था और मैंने काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मुझे बताइए कितना टैलेंट सर्च हुआ है आज तक? भारतीय जनता पार्टी में मंजली जी खुद बैठी हैं, आप पूछिए कौन सा टैलेंट है इनमें जिसके कारण उनको प्रवक्ता बनाया गया? यहाँ तो दरबारियों को, चमचों को बनाया जाता है। कांग्रेस में काबिलियत, प्रभावी लोग, तर्क के साथ जो बहस को रच सके, जनता की आवाज बन सके, उन लोगों को प्रवक्ता बनाया जाता। तो आपने देखा होगा ऊपर से लेकर नीचे तक पर्ची की सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार चल रही है। और प्रवक्ता लोग तर्क नहीं रखते हैं, जनता की बात नहीं रखते हैं। उनको जो स्क्रिप्ट दी जाती है वो पढ़ के सुनाते हैं। जनता की जिस दिन आवाज रखेंगे तो आप लोग को, मुझे लगता है कि सर्च करने की बहुत जरूरत है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को भी टैलेंट सर्च करना चाहिए मध्य प्रदेश में। मंजरी जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए मंजरी जी, मैं आप पर आऊंगा दोबारा। प्रवीण साहब के सवालों का जवाब भी लूंगा। केएस शाइनी में कर लेता हूं। शाइनी जी, क्या लगता है जिस तरीके से कांग्रेस टैलेंट हंट कर रही है, क्या माना जाए, क्या जिस तरीके से वो 23 साल से काबिज बीजेपी को जो है मात नहीं दे पा रही है, उसके लिए कांग्रेस हर कुछ करने को तैयार है? अब टैलेंट हंट के माध्यम से नए युवाओं को जोड़कर और ऐसे प्रवक्ताओं को जो तथ्यात्मक तरीके से, एग्जाम्पल तरीके से पार्टी की बात को रख सकें। लेकिन उन पुरानों का क्या हाल होगा? मैं उस पर भी चर्चा करना चाहूंगा कि पुरानों का क्या हाल होगा। शाइनी मैम, हर चीज़ को एक नयापन देना बहुत ज़रूरी है। और कांग्रेस जो है बहुत पुरानी पार्टी है और यहाँ पे कई टैलेंटेड लोग ऑलरेडी हैं, पर इसका मतलब नहीं वो ही वहीं पे रहेंगे। नए टैलेंट को लाना बहुत ज़रूरी है और एक नया एक स्वरूप भी देना पड़ता है। और योग्य लोगों की कमी तो कांग्रेस में नहीं है, लेकिन मेन चीज़ ये रहता है कि वहाँ पे इनफाइटिंग जो है, फेवरिज्म है, भाई भतीजावादी, ये जो है इसको उठा के एक, अगर आप मेरिट बेस पे लोगों को सेलेक्ट करते हैं और उस पर लेके आते हैं तो निश्चित तौर पे पार्टी को फायदा होगा। लेकिन जहां तक कांग्रेस में सवाल है, सबसे पहले ये चीजें हावी हो जाती है, इनफाइटिंग इतनी होती है, तो जो व्यक्ति को आप ढूंढ के लाते हो वो कहीं ना कहीं मेरिट को पीछे रख के आपके जो इनफाइटिंग है और फेवरिज्म है उसमें ज्यादा आका जाता है। तो टैलेंट जो है कांग्रेस में कमी नहीं। आप देखिए कि इतने टैलेंटेड लोग कांग्रेस से छोड़ के बीजेपी में चले गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, आप उनको रोक नहीं पाए। उनके साथ इतने मंत्री चले गए, विधायक चले गए, आप उनको रोक नहीं पाए। कई लोग मतलब सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कब वहां जा सके। तो आप टैलेंट को हंट कर रहे हो, तो जो ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्टिंग टैलेंट है उनको कैसे बचाएंगे? दूसरी बात है, पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो आज कांग्रेस में कम होती जा रही है। तो अगर आपको ट्रस्ट वर्दीनेस बनाए रखना है, वापस लाना, तो निश्चित तौर पर आपके न्यू फेसेस लेके आने पड़ेंगे और ऐसे लोगों को लाना चाहिए जिसपे लोग विश्वास करें, उनका ट्रस्टवर्दीनेस पार्टी के अंदर बढ़े। क्योंकि कांग्रेस एक बहुत मतलब पुरानी पार्टी है, एक ऐसी पार्टी है जो देश को उसकी बहुत जरूरत है, तो वो उसका एक अस्तित्व बना रहे, इसके लिए योग्य लोग और टैलेंटेड लोग वहां पे होना तो बहुत जरूरी है। मंजरी जी, यहाँ पर प्रवीण जी ने बड़े आरोप लगाए हैं, पर्ची सिस्टम, तमाम प्रकार के आरोप लगाए हैं। अब वो टैलेंट सर्च कर रहे हैं, तो दिक्कत क्या, हर्ज क्या है? 2028 का डर सता रहा है क्या मंजरी जी? कपिल जी, मुझे तो आवाज आई नहीं आप लोगों की बिल्कुल भी। और मैं ये जानना चाहती हूँ, जब मैं पहले राउंड में बोली तो मेरी आवाज आई कि नहीं? बिल्कुल आई है, आपकी आवाज आई है। आप शायद मेरे इशारों से समझ पा रही होंगी जी। तो मैं सुन नहीं पाई प्रवीण जी ने क्या आरोप लगाए, क्या बोले हैं। थोड़ा सा आप मेरे को बता देंगे तो मैं उस हिसाब से जवाब दे पाऊंगी। प्रवीण जी, उनको मेरी आवाज तो नहीं मिल रही है, लेकिन आपसे कहूंगा जो आपने आरोप लगाए एक बार पुनः उनको दोहरा दीजिए, क्योंकि मेरी आवाज तो नहीं पहुंच रही उन तक।
मंजरी जी नहीं कपिल जी आ रही है आपकी आवाज? आ रही है, चलिए। वो ये कह रहे हैं कि बता दूं, मैं बोलना चाहूंगा मंजरी जी, अगर आप इजाजत दें। चलिए बोलिए प्रवीण जी, बोलिए। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कांग्रेस में। मैं ये जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कब से टैलेंट सर्च हुआ, किस व्यक्ति को जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक बनाया गया? हमारे यहाँ तो संगठन सृजन अभियान आपने देखा ही होगा, उससे हमने जिला अध्यक्ष चुने हैं। अब कांग्रेस पार्टी जिले से ब्लॉक, गांव, तहसील तक एक एक व्यक्ति को चुनकर उनकी जो प्रतिभा है उसको निखारने के लिए लेकर आ रही है। तो बीजेपी के पेट में दर्द होने लगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ना तो कार्यकर्ताओं को उनको सम्मान दे पा रही है, जी। ना उनके जो प्रवक्ता उनको सम्मान दे पा रही है। मंजरी जी, आप तो सरकार में कह रही है, उनको बहुत लेते हैं। शायरी जी छोटा सा नहीं, देखिए ना कपिल जी, मंजरी जी आ रहा हूं, शायरी जी कुछ कह रही हैं जी। आप योग्य लोगों को लेके आते लेकिन उनको मौका नहीं देंगे तो वो कैसे उभरेंगे? कांग्रेस पार्टी के अंदर योग्य लोगों की कमी है क्या? आप बताइए। योग्य लोग तो बहुत हैं, लेकिन उसमें पार्टी के अंदर बोलने की एक स्वतंत्रता होनी चाहिए, उनको अपने उभरने के लिए एक समय स्पेस मिलना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं कर्टेल हो जाता है जब आपके यहाँ फेवरिज्म। सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस के अंदर एक अपना आंतरिक लोकतंत्र है, वो कांग्रेस के अंदर बोलने की आजादी है। भारतीय जनता पार्टी में तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक स्क्रिप्ट दी जाती है, वो पढ़ना और बोलना पड़ता है। कांग्रेस के अंदर हम विचार को आत्मसात करते हैं, उन विचारों के साथ जो जनता की ये विचार होते हैं, आवाज होती है, उसको हम लेकर आप प्रवीण जी, आपको नहीं लगता है प्रवीण जी पर लेकिन वहां पे उभरने की आजादी है क्या? ये पूछ रही हूँ। बिल्कुल। मैं खुद एक छोटे परिवार से आता हूं, आज आपके सामने बैठा हूं। मुझे खुद टैलेंट सर्च से लेकर आए थे। मैं यूथ कांग्रेस से लेकर तमाम पदों पर रहता हुआ प्रदेश प्रवक्ता बना हूं। बिल्कुल, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, शॉर्ट में जवाब दीजिएगा, फिर मैं मंजरी जी का रुख करूंगा। टैलेंट हंट की आप तारीफ कर रहे हैं, टैलेंट हंट से क्या जो पुराने प्रवक्ता, जो आज जैसे प्रवक्ता हैं, क्या लोगों को ट्रेनिंग देकर उनको परिपक्व नहीं किया जा सकता, जो नए टैलेंट को लाया जा रहा है? देखिए, एक प्रक्रिया होती है। क्या आप में कमी है कोई कि आपको अगर वो सेमिनार दें, आपको ट्रेनिंग दें, पार्टी पक्ष मजबूत रखने के लिए अगर समय देते हैं, आज से सेमिनार करवाते हैं, तो क्या आप लोग पार्टी का पक्ष नहीं रख पाएंगे? आप लोगों में कोई कमी है क्या? देखिए, निश्चित रूप से जो प्रदेश के पूर्व के प्रवक्ता हैं, वो सभी लोग जिले में, ब्लॉक में, संभाग वाइज सबको जिम्मेदारी बहुत जल्द दी जाएगी। वो सब जाके जो हमारे निचले तबके के लोग हैं, उनकी जो भावना है, जो प्रतिभा है, उनको निखारने का हम लोग काम करेंगे। हम लोग वहां तक जाएंगे जो इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, उनमें क्या प्रतिभा है उनको निकाल कर लाएंगे, क्योंकि जनता की जो मांगे हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी विराट होती जा रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनकी बातों को दबाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती है। और इनके जो प्रवक्ता होते हैं, मैं बताना चाहूंगा, सिर्फ उनकी काबिलियत होती है झूठ बोलना, जोर से बोलना और बार बार बोलना। चलिए प्रवीण जी, हमारे बहुत समय लिया, उनको दे देते हैं, के साथ सबूतों के साथ बात कर लिया है। अब मंजरी जी, झूठ बोलना, गलत करना, पर्ची सिस्टम से बोलना, स्क्रिप्टेड बोलना, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं आप लोगों पर। देखिए, जब प्रवीण जी इस तरीके की जब बात कर रहे थे, तो मेरे साथ जनता भी देख रही है। हाँ। और ये स्पष्ट उनके चेहरे से झलक रहा है कि वो जो बात कर रहा है वो खुद के बारे में कर रहा है, खुद की पार्टी के बारे में बात कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो वो संगठन है। प्रवीण जी, अब आपको बहुत टाइम आप इतनी सीनियर हैं, प्रवीण जी, आपको किसी पद पे आपको क्यों नहीं बिठाया गया सरकार के? किसी आपको उपयोग करना चाहिए आपकी प्रतिभा का, आपकी प्रतिभा का उपयोग करना चाहिए, सरकार को नहीं करना चाहिए। जी प्रवीण जी, सुनिए ना मेरी बात पूरी हो जाए तब आप बोलिए। आपको काफी समय मिल गया बोलने के लिए, हम लोग आपके बोलिए मंजरी जी, बोलिए। जी देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा जो है कार्यकर्ता को नोटिस किया जाता है। और लगातार हमारे यहाँ इतनी बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हर कार्यकर्ता के लिए काम है, हर काम के लिए कार्यकर्ता है। अब किसको कहा? अब प्रवीण जी, आप बीच में ऐसे बोलते रहेंगे तो मैं तो पक्ष रख ही नहीं पाऊंगी ना। हमारी सबसे बड़ी पार्टी, और देखिए दुर्भाग्य ये है कि सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी आज क्षेत्रीय पार्टी भी नहीं बची है, परजीवी पार्टी बन गई है। ये बहुत बड़ा फर्क है प्रवीण जी, आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। आप बीच में बोल रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे उदाहरण है आपके पास। आप करिए कि आप जिस तरह हमको आत्मचिंतन, हम तो देखिए पैसों के बल पे, धन बल के सरकार बनाते हैं, आपको सोचना चाहिए। ये आपका चरित्र है, आपकी पार्टी, सॉरी, आपकी पार्टी का चरित्र है प्रवीण जी, ये आपकी पार्टी का चरित्र है। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी जो है वो हाशिए पर आ गई है। जिस तरह आप विधायकों को खरीद के आप सरकार बनाते, पूरा प्रदेश जानता है इस बात को। तो आप नहीं बना, आप बना लेते फिर। अगर ऐसे विधायक बिक रहे होते तो संविधान के ऊपर आप हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधियों के ऊपर आप ब्लेम कर रहे हैं।
अगर ऐसे बिकने वाले विधायक को सांसद होते तो आप बना लेते, आपके पास थोड़ी कमी थी, आप तो बहुत बड़े पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी, मैं वहां पे जाऊं, काश अगर भारतीय जनता पार्टी के वक्तों में टैलेंट होता तो शायद गो हत्या के नाम पे आप लोग सड़क पर आते। आपको कहाँ हिंदुत्व मर गया था तब? क्या आप हिंदू नहीं है? आप गौ माता का सम्मान नहीं करते क्या? और ये आपके नेता करते आए, मंजरी जी आप स्वयं सनातनी है कि नहीं है बताइए? आगे बढ़ा रहे हैं जी, क्या बोल वो रहे हैं? हत्यारों के सपोर्ट में है कि उनके विरोध में? आप बताइए, किसके? आप गो हत्यारों के विरोध में है कि आप उनके समर्थन में है? किसके विरोध में, किसके समर्थन में प्रवीण जी? भारतीय जनता पार्टी जिस गौ माता के नाम पे वोट लेती है, आप उसके समर्थन में है कि उसके विपक्ष में है? मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। आपकी प्रतिभा का खोज हो जाएगा। सुनो, गाय हमारी माता है और हम माता के रूप में पूजते हैं। कांग्रेस वो पार्टी है जो वंदे गाय राजनीति का विषय नहीं है, हम आराधना करते हैं। आप तो भारत आस्था का विषय है, माता है हमारी। चाहते हैं, गाय हमारी माता है, हम पूछते हैं, हम बताइए, सनातन पक्ष में भी पक्ष संस्कृति में होता है। मंजरी जी, और आपका टैलेंट आज आपने दिख जाएगा। हमेशा अपमान मंजरी किया है, और आपने हमेशा अपमान किया है। आपने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया। दीदी, मैं राम राज्य देख रहा हूँ मध्य प्रदेश में 23 साल से। चलिए आज के टॉपिक पे रहते हैं। मंजरी जी, कब में आप सिरप के अंदर आप वो पिला रहे हैं, इंदौर में दूषित पानी पिला रहे हैं? बिल्कुल प्रवीण जी, मंजरी जी, भोपाल में सलाटर प्रवीण जी आ रहा हूँ। मंजरी जी, विषयांतर मत करिए प्रवीण जी। मंजरी जी, मैं आ रहा हूँ, नहीं मैं टॉपिक पे हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश शराब परोस। प्रवीण जी प्लीज सुन तो लीजिए, प्रवीण जी सुन तो लीजिए, प्रवीण जी उनको ही मौका दीजिए। आप हर राउंड में बिल्कुल एंट्री लेते हैं। मंजरी जी बताइए, वो कह रहे हैं कि हम मीडिया इन्फ्लुएंसर ला रहे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ला रहे हैं, जो इंस्टाग्राम पे आजकल ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ला रहे हैं ताकि पार्टी को मजबूती से पक्ष रखा जाए। 2028 में उनकी तैयारी है आपसे लड़ने के लिए, चूंकि 23 साल से आप काबिज प्रदेश में, वो भी परेशान हो गए कि बीजेपी को साइड में किया जाए, इसलिए नए नए तरीके से जो है लोगों को जोड़ा जा रहा है। तो क्या मुश्किलें लगती हैं आपको, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा 28 के चुनाव में? कपिल जी, सबसे पहली बात तो ये सोचिए, इनको इन्फ्लुएंसर ढूंढना पड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए। आप समझ रहे हैं कि किस तरफ पार्टी चली गई है, किस रसातल की तरफ पार्टी चली गई है। आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ लेवल पर काम कर रहा है। बूथ लेवल तो छोड़ दीजिए, पन्ना प्रमुख बनकर काम कर रहा है। एक एक घर से सीधा हमारा संवाद है, एक एक घर तक हमारा जाना है। अब इनको क्या है, सिर्फ मीडिया में आए, जीतू पटवारी जी एक प्रेस वार्ता बुलाई, एक बयान जारी कर दिया, सुर्खियां बटोरी और अपने घर बैठ गए। ये इनके नेताओं की कार्यप्रणाली। बिल्कुल, हमारे नेता बात को रखने का मद्दा रखते हैं, आप जैसे मोदी जी जैसे चुपते रह जाते हैं। अरे प्रवीण जी मत बोलिए, आइए खुले मंच पे आइए, आपके जितने नेता उनको लेकर आइए, जनता की अब जो दर्द है उसको सुनिए। जीतू पटवारी जी और राहुल गांधी का प्रवीण जी पार्टी पर प्रवीण जी आपको हटा दिया गया है आपकी पार्टी के द्वारा। मैं कांग्रेस का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, मुझे पद की लालसा नहीं है। अरे हमें पद की लालसा नहीं है, हम लोग काबिल लोग हैं, टैलेंट। समय का अभाव है मंजरी जी, हमें भाग लेने का मौका दिया जा रहा है। समय का अभाव है मंजरी जी, प्रवीण जी तो आज डिबेट करने नहीं आते। मंजरी जी क्षमा चाहूंगा, समय का अभाव है, समय की प्रतिबद्धता है मंजरी जी। प्रवीण जी दोबारा मौका दिया जा रहा है, शायरी जी के पास जा रहा हूँ सीधा मंजरी जी। प्रवीण जी प्लीज, समय का अभाव है मंजरी जी, प्रवीण जी समय का अभाव है। शाइनी जी का रुख करूंगा। शाइनी जी, क्या लगता है, बीजेपी एक पार्टी जो कि कैडर पार्टी है, लगातार उसमें जो है प्रशिक्षण दिया जाता है कार्यकर्ताओं को, पन्ना प्रमुख से लेकर जो है प्रदेश स्तर का जो है प्रशिक्षण होता है। ऐसे में कांग्रेस के टैलेंट से आए लोग, क्या वो उन प्रवक्ताओं का, उन सरकार के प्रवक्ताओं को जो 23 साल से काबिज प्रदेश में, क्या उनका मुकाबला करने योग्य बन पाएंगे इतने कम समय में? कपिल जी, आज के जो राजनीति है वो काफ़ी बदल चुका है, और आप देखिए आज की राजनीति सिर्फ नैरेटिव सेटिंग पे काफ़ी कुछ चलता है। अब नैरेटिव जो सेट करते हैं, तो आप देखिए कांग्रेस जैसी कुछ एक नैरेटिव लेके आती है तो बीजेपी एकदम आर्मी मतलब उनका पड़ जाती है उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए, जबकि वही चीज कांग्रेस में नहीं हो पाता। जब बीजेपी कुछ अटैक करती है तो कांग्रेस में इतने फोर्सफुली उनका वो नहीं हो पाता है, क्योंकि बीजेपी ने इतना बड़ा एक आर्मी बना के रखा है सोशल मीडिया के अंदर, और ट्विटर हो, जितने भी मतलब सोशल हैंडल्स हैं वहां पे आपको दिखेगा कि वो कंटिन्यूस वो मतलब काउंटर करते हैं उसको। तो ये बहुत आज कांग्रेस में इसकी जरूरत तो है इस निश्चित तौर पे, जैसे प्रवीण जी ने भी कहा कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और इस तरह के लोगों को हम लेंगे, तो ये बहुत पहले करना था। और आपको पता है कि इस तरह के लोग जब आते हैं तो आप किसी की नैरेटिव सेट करने में इसका बहुत बड़ा उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल शाइनी जी, कहीं देखना होगा कि टैलेंट हंट से कांग्रेस जो है कितनी मजबूत होगी, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए शाइनी जी आपका, प्रवीण धौलपुरी जी आपका, मंजरी जान जी आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो कहते हैं ना कि सनम आते आते बहुत देर कर दी,
दे रहा दुरुस्त है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को चलो ये तो एहसास हुआ कि हम कमजोर हैं, किस पक्ष में कमजोर हैं, उस पक्ष को मजबूत करने के लिए अब टैलेंट हंट की जरूरत जो है आन पड़ी है। और टैलेंट हंट के जरिए देखना होगा कि 2028 चुनाव के पहले कांग्रेस अपने पक्ष को उनके जो नए प्रवक्ता टैलेंट हंट के माध्यम से चुनकर आएंगे वो कितना मजबूती से जो है कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख पाएंगे। क्या ये प्रवक्ताओं के बल पर, क्या प्रवक्ताओं की बैसाखी पर सवार होकर कांग्रेस 2028 के विधानसभा चुनाव में वापसी करेगी या नहीं, या फिर उसको दोबारा फिर से वनवास भोगना होगा, यह सब तय आने वाले वक्त में होगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।